क्लास फोर्थ की पेंडिंग वैकेंसीज को लेकर जो लीगल इशू बना हुआ था, जिसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन जेकेएसएसबी ने सीख की थी, वो क्लैरिफिकेशन आ चुकी है और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने क्लियर गो हेड दे दिया है कि जो पेंडिंग वैकेंसीज हैं उन्हें फिल किया जा सकता है। आप जानते हैं कि ऑलरेडी जो रूल 6(1) है, जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट टू क्लास फोर्थ स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स, उसमें नोटिफाई किया गया था कि जितनी भी पोस्ट होंगी उनके अगेंस्ट 1:4 की रेशो से कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी कि 8,000 अगर पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी तो 8,000 उन पोस्ट के लिए 1:4 की रेशो से कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुई थी, लेकिन कुछ ही सिलेक्ट कैंडिडेट्स को जो है फाइनली अपॉइंट किया गया था और बाकी जो पेंडिंग वैकेंसीज थी, यानी जिस सेकेंड लिस्ट को लेकर क्लास फोर्थ के एस्पिरेंट्स सड़कों पर उतर आए थे और जिन्होंने लगातार धरना भी दिया ये कहते हुए कि क्या ऐसा लीगल इशू है जिसे रिजॉल्व करने के लिए इतना समय लग रहा है, उसको लेकर अब फाइनली जो ऑर्डर आ चुका है उसमें ये कहा गया है कि एडिशनल कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अब बुलाया जाएगा और जो पेंडिंग वैकेंसीज हैं उन्हें भी फिल करने का काम किया जाएगा। ये कहा गया कि 30 और 31 दिसंबर को एडवोकेट जनरल जेएनके की चेयरमैनशिप में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मौजूद थे, चेयरमैन जेकेएसएसबी मौजूद थे, एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट जीएडी मौजूद थे और उसके अलावा अन्य ऑफिसर्स भी मौजूद थे, जिसमें डिसाइड किया गया था कि जो रूल 6(1) है, जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट टू क्लास फोर्थ स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020, उसमें बोर्ड को ये कहा गया था कि 1:4 की रेशो से टोटल एडवर्टाइज्ड वैकेंसीज के हिसाब से आपको कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करना है। इसके चलते हर एक वैकेंसी जो ईच कैडर में है उसके अगेंस्ट जो मेरिट के हिसाब से कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है, उन मेरिट कम प्रेफरेंस के बेसिस पर उन्हें कंसिडर किया जाएगा उसी कैडर के लिए। तो अब ये कहा जा रहा है कि आप सिलेक्शन प्रोसेस जो है अनफिल्ड वैकेंसीज का जहां तक ताल्लुक है, उन अनफिल्ड वैकेंसीज के लिए आप सिलेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं और जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें बुला सकते हैं जो अंडर द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स हैं, जिसके चलते जो यूनिक कैंडिडेचर प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया था बोर्ड से, उसी का इस्तेमाल करते हुए रिमेनिंग वैकेंसीज को फिल कर दिया जाए। अब जाहिर सी बात है कि जब से क्लास फोर्थ की वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई थी, क्योंकि नंबर इसका पोस्ट का 8,000 के करीब था, इस वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने अप्लाई किया था। उस समय भी जो फैक्शन फिगर सामने आए थे, जो जेकेएसएसबी ने ही डेटा पेश किया था, उसमें लगभग 4 लाख के करीब एस्पिरेंट्स ने क्लास फोर्थ की नौकरियों के लिए फॉर्म भरा था। लेकिन बाद में जब बीच में एक पॉइंट आ गया कि क्या ग्रेजुएट्स एलिजिबल होंगे या एलिजिबल नहीं होंगे, तो उस पर काफी देर तक जो है वो कंफ्यूजन बनी रही। उसके बाद फाइनली जब लिस्ट आई तो लिस्ट में केवल वही बच्चे जो ग्रेजुएट नहीं थे उन्हीं को अपॉइंट किया गया, जिसकी वजह से बाकी जो ग्रेजुएट्स एलिजिबल जो ग्रेजुएट जिन्होंने फॉर्म भरा था, जो कि मेरिट में ऊपर आए थे, उन्हें जब लिस्ट से बाहर किया गया तो कुछ वैकेंसीज जो है वो एम्प्टी रह गई। उन एम्प्टी वैकेंसीज के लिए वो बच्चे जिन्होंने क्लास फोर्थ का फॉर्म भरा था, एग्जामिनेशन दिया था, जो मेरिट लिस्ट में चाहे थोड़ी नीचे थे लेकिन जो ग्रेजुएट नहीं थे, उनका ये कहना था कि इन पेंडिंग वैकेंसीज को जल्द से जल्द फिल होना चाहिए ताकि वो लोग जो है वो इन वैकेंसीज के अगेंस्ट लग सकें। तो तब से एक क्लैरिफिकेशन जो है वो जेकेएसएसबी ने सीख की थी जेकेजीएडी से कि क्या जो मेरिट में ऑलरेडी बच्चे आ चुके हैं उन्हीं को इन वैकेंसीज के अगेंस्ट लगाया जाएगा, या फिर बीच में सवाल ये भी खड़ा हो गया था कि क्या उन पेंडिंग वैकेंसीज के लिए दोबारा से रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया जाएगा और दोबारा से जो है इन पोस्ट को एडवर्टाइज किया जाएगा। हालांकि ऑलरेडी क्योंकि एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस हुआ था, जिस समय क्लास फोर्थ का एग्जामिनेशन पहली बार लिया गया था कि 4 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स ने अगर अप्लाई किया है, तो आप सोच सकते हैं कि 4 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स को एग्जाम देने के लिए जो प्रिपरेशंस करने की जरूरत थी, अब यही सोचते हुए और क्योंकि ऑलरेडी रूल्स में भी बता दिया गया था कि 1:4 की रेशो से अगर आपने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट शॉर्टलिस्ट किया है, तो जाहिर सी बात है अगर कुछ वैकेंसीज पेंडिंग रह जाती है तो आपने उन्हीं बच्चों को बाद में उन वैकेंसीज के अगेंस्ट जो है अपॉइंट करना है, जो बच्चे मेरिट लिस्ट में चाहे थोड़ी नीचे हैं लेकिन जो इस समय एलिजिबल भी हैं, ग्रेजुएट नहीं है, जो लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो अब ये क्लैरिफिकेशन आने के बाद जल्द ही जो है वो जेकेएसएसबी सेकंड लिस्ट जो है वो फाइनलाइज कर देगी, जिसमें बता दिया जाएगा कि कौन वो बाकी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं जिन्हें इन वैकेंसीज के अगेंस्ट लगाया जाएगा।